नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके घातांक के बारे में सीखा था। आज का जो लेक्चर है हम लोग करनी के बारे में सीखेंगे, मतलब आपके सर्ट्स के बारे में सीखेंगे। यह आपके अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और उम्मीद करते कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा, स्पेशली नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो करनी एक चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम में या हम लोग एकेडमिक क्लास में स्पेशली क्लास 8 और 9 में पढ़ाए जाते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, उनको देख के काफ़ी समस्या लगता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो सर्ट्स के कॉन्सेप्ट है एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम टाइप वाइज टाइप सीखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सर्ट्स का जो टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है। हम यहाँ बात करते हैं कि हम लोग का जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो क्या हमको सिखाता है। टाइप नंबर फर्स्ट में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी सर्ट्स को हम लोग घातांक में कन्वर्ट करते हैं या किसी घातांक को कड़ी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि भाई घातांक को करड़ी मतलब सर्ट्स में बदलना। तो अगर कोई घातांक 1 पावर m/n है, हम चाहते हैं कि इसको सर्ट्स में लिखें, तो आप क्या करोगे, एक सर्ट्स बनाओगे ऐसे, और जो डिनोमिनेटर में n है इसको यहाँ लिख देंगे और 1 पावर m को हम ऐसे लिख देंगे। कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ देता है बेसिक परीक्षाओं में कि इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, पूछेगा चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका ये सही हो। तो फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो बटा n है यहाँ पे ये n रूट हो जाता है और a टू द पावर m अंदर चला जाता है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो दे दिया है 2 के पावर 3/4 की वैल्यू निकालिए। 2 के पावर 3/4 को हमें सॉल्व करना है, किसे सर्ट्स में लिखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक सर्ट्स बनाएंगे ऐसे और देखेंगे इसके बेस में क्या है, आधार मतलब हर डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर को 4 को हम यहाँ बना देंगे, मतलब ये बन जाएगा 4th रूट और 2 के पावर 3 अंदर चल जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4th रूट 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो यह था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, 2-2, 3-3 मिनट में आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा। तो इसका जो टाइप नंबर फर्स्ट था, हमने यह सीखा कि किसी घातांक को करड़ी में कैसे बदलते हैं। तो घातांक को करड़ी में बदलने के लिए हमेशा वो घातांक जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखो 1 पावर n/n है, जो आपका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इसका nth रूट बन जाता है। अगर ये n है तो ये nth रूट बन जाएगा और a टू द पावर जो है सर्ट्स के अंदर चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई देखो 2 के पावर अगर 3/4 है तो हमने क्या किया कि 2 ये जो बटे में 4 है ये आपका 4th रूट हो जाएगा और 2 का जो क्यूब है वो सर्ट्स के अंदर हो जाएगा। सर्ट्स के अंदर होने का मतलब ये है कि 2 के क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4th रूट 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से घातांक वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग सर्ट्स में बदलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ और देखते हैं। मान लो कि 3 के पावर 2/3 दिया है, तो इसे हमें सर्ट्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्ट्स बनाएंगे, बटे में 3 है, 3 को यहाँ लिखेंगे और 3 का स्क्वायर अंदर लिख देंगे। इसका मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट मिक्स करके आते हैं जहाँ पर इस सिद्धांतों का यूज होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपका ज़्यादा समय ना लेके आपको मैंने टाइप नंबर फर्स्ट बता दिया, आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। आइए एकदम बेसिक्स, मैंने क्लास 9 लेवल का मैंने पहला चीज़ बताया। आइए हम इसका रिवर्स सीखते हैं। हमने सीखा कि भाई घातांक को करणी में बदलना है, इसका उल्टा हम सीखेंगे कि करणी को घातांक में कैसे बदलता है। आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग करणी का टाइप नंबर 2 सीखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। टाइप नंबर सेकेंड में हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई करणी को घातांक में बदलना, मतलब सर्ट्स को इंडिसेस में चेंज करना। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने घातांक को करणी में बदलना सीखा था, हम अब उसका रिवर्स सीखने जा रहे हैं। काफ़ी आसान है। तो जो हमारे सामने आपको दिख रहा होगा बोर्ड में 3 कॉन्सेप्ट है, हम बारी बारी से इसी तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर इसको घातांक में लिखना है तो जो nth रूट है वो
उठ के इनका बेस बन जाता है, करनी गायब हो जाता है, ये m/n हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 सीखते कैसे। तो ये देखो 27 है, 4th रूट है, तो 4th रूट है 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये सर्ट्स हटाएंगे तो जो 4th रूट है ये जो पावर के बटा 3 पावर के बटा 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 3/3/4 हो गया। तो देखिए ये हमने सर्ट्स को हमने क्या कर दिया, घातांक में कन्वर्ट कर दिया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये 16 है, 5th रूट है, तो हम 5th रूट को ऐसे लिख दिया, और 16 जानते हो 2/4 होता है, क्योंकि हमें घातांक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये 2/4 है, ये 5th रूट है, तो 5th जो होता है पावर के बटा हो जाता है, तो 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मेरे आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो पहला टाइप था घातांक को करनी बदलना, जो दूसरा टाइप था वो करनी को घातांक बदलना था। तो ये तीनों कंडीशंस है, एकदम बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम 4 से 5 अच्छे टाइप बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टाइप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप का, कि थर्ड टाइप हमें क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करनी का टाइप नंबर 3 सीखते हैं कि हमें टाइप नंबर 3 क्या सिखाता है। हमने घातांक को करनी बदलना सीखा, करनी को घातांक बदलना सीखा। टाइप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सर्ट्स करनी का ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे, मतलब करनी का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग। तो आइए सबसे पहला क्या सीखते हैं टाइप नंबर 3 में, सबसे पहले हम करनी का जोड़ सीखते हैं, मतलब एडिशन सीखते हैं। तो ध्यान देखिएगा, एकदम बेसिक्स बता रहे हैं। सपोज करो कि √5 है प्लस √3 को ऐड करना है, तो क्या ये √8 होगा? लोग ऐसे ही और ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि √5 और √3 को अगर ऐड किया जाए तो √8 पॉसिबल नहीं है। करनी का जो सिंबल होता है, जो सिस्टम होता है, यहाँ पर रिश्तेदारी चलता है, मतलब अलजेब्रिक सिस्टम चलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a सिर्फ a में ही जोड़ सकता है, a b में जोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर √5 है तो ये √5 अपने ही जैसे लोगों के साथ जुड़ेगा, √3 है तो ये अपने ही जैसे √3 जैसे के साथ जुड़ेगा। ये √5 और √3 अलग अलग टर्म्स है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ 7√3 प्लस 4√3, ये बाहर लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आप देखो कि यहाँ जो √3 है वो 7 बार है, और यहाँ पर जो √3 है वो 4 बार है। जैसे आप अलजेब्रा में सीखते थे कि 7a प्लस 4a, तो आप देखो कि 7 बार a है, 4 बार a है, तो ये 11 बार a हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 11 बार क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो एडिशन में हमेशा ध्यान दीजिए कि ऐसा मत कीजिएगा, ये अपने ही जैसे रिश्तेदार, मतलब अपने ही जैसे पर्सनालिटी के साथ जुड़ते तथा घटते हैं। ये उम्मीद करते ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, ये हमने एडिशन के बारे में सीखा। आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन हमको क्या सिखाता है, ये देखते हैं क्या हमको सीखना है। तो इसी का जस्ट रिवर्स सब्ट्रैक्शन हमें ये सिखाता है कि हम लोग करनी का घटाना जो हमको सीखना है, सब्ट्रैक्शन घटाने में √7 में से अगर √4 सब्ट्रैक्ट करना है तो कभी भी √3 आंसर नहीं होता है। तो जैसे जो नियम जोड़ में काम करता है वही नियम घटाने में काम करता है। अगर यहाँ पर 11√7 है, यहाँ पर 5√7 है, तो देखो कि √7 11 बार है और √7 5 बार है, तो 11 में से आपका 5 जाएगा तो आपका बचेगा, आपका यहाँ पर जो है 6√7 हो जाएगा। ठीक, तो ये घटाने का नियम होता है। तो करनी के जोड़ने और घटाने में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काम करता है, मतलब ये अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपने जैसे लोगों के साथ घटते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा चीज़ सीखते हैं, करनी का हम लोग घटाना मतलब गुणा कैसे करता है ये वो लोग सीखते हैं। गुणा आसान है, हम लोग करनी का गुणा सीखेंगे। जैसे √5 है और √3 है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा गुणा का नियम ये होता है, अगर आपका nth रूट a है, nth रूट b है, तो आप गुणा कर सकते हो, a इंटू b कर सकते हो, ठीक है। रूट सेम होना चाहिए। तो ये √5 है, √3 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर स्क्वायर रूट में ही आएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा।
अभी हम सेम रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम लोग अलग अलग रूट का भी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में अगर रूट समान है तो ये किसी भी नंबर के साथ गुणा हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। रूट इक्वल होना चाहिए, अगर ये nth रूट है तो ये भी nth रूट है, ये रूट 5 है, ये रूट 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग भाग के बारे में सीखते हैं कि हमें भाग क्या सिखाता है। तो देखिए भाग वाला सिस्टम क्या सिखाएगा हमको, डिवीज़न, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो चीज़ वही होगी कि जो इसका आंसर आएगा nth रूट a अपॉन b हो जाएगा, ये आपका nth रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें डिवाइड करना है कि यहाँ पर रूट 15 दे दिया, डिवाइड बाई यहाँ पे रूट 3 दे दिया, तो देखो कि रूट 15 और रूट 3 जो है आपका परफेक्ट, मतलब ये स्क्वायर में स्क्वायर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 अपॉन 3, तो रूट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जोड़ने और घटाने के लिए आपने ये देखा कि एक ये अपने जैसे सिस्टम के साथ जुड़ता है और अपने जैसे सिस्टम के साथ घटता है, लेकिन आपका जो गुणा भाग में है ये किसी अलग से भी गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनका जो रूट है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर रूट अलग अलग है तो कैसे गुणा करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी अगले कॉन्सेप्ट में सीखते हैं। तो अभी हमने सीखा करनी का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखा, घातांक को करनी बदलना सीखा, करनी को घातांक बदलना सीखा। आइए हम लोग क्या करते हैं, दो अदर नंबर्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। क्यूब रूट 2 दिया हुआ है, इंटू रूट 3 दिया हुआ है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा कि इनका रूट 3 है और इनका रूट 2 है। जब जहाँ यहाँ कुछ नहीं दिया होता उसको स्क्वायर रूट मानते हैं, मतलब इसका जो बेस होता है ये हमारा 2 रूट होता है। तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम मान लेंगे भाई 2, नहीं दिया तो 2 मान लेते हैं। तो इसका ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट देखिएगा, एक बड़ा सा सर्ट्स बना देंगे, पहला तरीका, पहला केस। और ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना इस रूट का, ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, हम रूट्स का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। ये नंबर का नहीं निकालेंगे, संजोग है कि ये बराबर है। हम क्या करेंगे, इनके जो सर्ट्स में जो रूट दिया हुआ है इसके रूट का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा आएगा 6। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो 6th रूट आएगा। उम्मीद करते हैं 6 कहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 6 में इस 3 का भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। जितनी बार में जाता है उस 2 को इनके सर पे चढ़ाते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इस 6 में 3 का भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, इस 2 को इनके सर पे चढ़ा देंगे। आइए फिर वही काम करते हैं, इस 6 में इस 2 का भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, इस 3 को इनके सर पे चढ़ा देंगे। ये बन गया गुणा, इसका जो आंसर आएगा 6 रूट आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 4 जा आपका 6 रूट 108 आ जाएगा। हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनको अलग अलग नंबर्स के अलग अलग चीज़ों के गुणा करने नहीं आता है। मैंने बहुत बच्चों को बताया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो nth रूट है उस रूट का आप एलसीएम निकालोगे, 2 है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। एक बड़ा सा ऐसे रूट्स बना लीजिएगा और 6th रूट लिख दीजिएगा। इस 6 में इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार में जाएगा, इस 2 को इसके सर पर रखोगे, 2 का स्क्वायर हो गया। इस 6 में इस 2 का भाग दोगे, 3 बार में जाएगा, इस 3 को 3 के सर पर रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 27, 27 4 जा 108 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम यहाँ देखते हैं। मान लो यहाँ पर आपको दे दिया है 5 क्यूब रूट, 4th 6th रूट एंड आपका 2 जो है स्क्वायर रूट है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो शॉर्टकट क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, ये क्यूब रूट है, ये 6th रूट है और ये स्क्वायर रूट है। आप इस तीनों का एलसीएम निकालोगे
तो 6, 3, 2 का एलसीएम, 2, 3, 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 ही आता है, तो हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। समझ आया होगा। 3 क्यूब रूट है, 6 रूट है, स्क्वायर रूट है, 2, 6, 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर वही प्रोसेस है, इस 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 बाम जाएगा, तो 2 5 के सर पे चढ़ जाएगा। इस 6 में इस 6 का भाग दोगे 1 बाम जाएगा, 4 के सर पे 1 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग दोगे 3 बाम जाएगा, 2 के सर पे 3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू लिखोगे तो 6 रूट में आंसर आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये 25, 25 चौक का 100 और 2 का क्यूब 8, 100 का 8 से गुणा करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 800। तो ये था गुणा करना, और ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, किसी नंबर को सर्ट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 4 है, जैसे आपके सामने दे दिया जाए कि 12 है, इस 12 को मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, मिश्र करणी में सॉल्व करना है। तो क्लास 3-4 का कॉन्सेप्ट को हम लोग याद करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि इसको मिश्र सर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस 12 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, 3 से काटे 1, फिर हम लिखते थे 2 गुणे 2 गुणे 3। चूँकि ये वर्गमूल है तो हम 2 का पेयर बाहर निकालते थे, 2 रूट क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्लास 2-3 मेथड। एग्जामिनर नहीं चाहता कि बैठ के इतना आप झमेला करो, एग्जामिनर चाहता है कि आप डायरेक्ट ये आंसर मारो। समय नहीं होता कि बैठ के आप एलसीएम एचसीएफ निकालो, इसका फैक्टर निकालो, बैठ के अरेंज करो। अगर आप ये सब काम करते तो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। ठीक, तो हमें आज सोचना है कि यार कैसे हम किसी तरीके से सोच लें। हमारे एग्जाम में ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं आते हैं, अंडर 100, अंडर 200 या कुछ ऐसे पॉपुलर नंबर आते हैं जो कि आप तैयारी करते समय आपके सामने रेगुलर आपके दिमाग में आता है। ठीक है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि बैठ के आपको ये काम करना पड़े। तो आइए हम लोग उस तरीके को ईजाद करते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दिमाग में। तो आइए हमारे पास इस यहाँ स्पेस है, इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। हमें रूट 12 को मिस सर्ट्स में चेंज करना है। तो इतने साल से आप पढ़ते आ रहे हो, आपके पास नंबर का एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट हो गया होगा। 1 से लेकर 100 तक के नंबर के बारे में आप कम से कम बहुत कुछ जानते हो कि उसका फैक्टर क्या है, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, ये सब चीज़ें। तो हम अब अपने इनबॉक्स में जाते हैं, जो हमारे डेटा सेव है बचपन से लेकर अब तक, उस डेटास को कलेक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं। तो ये 12 जो है स्क्वायर रूट है। 12 को 2 ऐसे भाग में तोड़ो, 2 ऐसे नंबर के गुणनफल के रूप में लिखिए जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, बाकी नंबर कुछ और हो। और याद रखिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो अपने आप में बड़ा होना चाहिए। जो 12 को 2 भागों में ब्रेक करना है जिसमें एक नंबर टोटली परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अपने मैक्सिमम रूप में होना चाहिए, बाकी एक नंबर अपने आप में कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम लोग इस बारे में ध्यान से देखते हैं कि 12 को कैसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 12 × 1 कर सकते हैं, 6 × 2 कर सकते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं। तो देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है, देखना चाहते हैं 12। ठीक, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 12 को 2 लगातार संख्या के रूप में ब्रेक करना है। तो 12 जो होता है 4 3 जा 12 होता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 छोड़ दीजिए। तो ये 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 बाहर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो यह आपको सोचने आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हम 36 के बारे में बात करें, 24 के बारे में बात करें, तो 24 किस ऐसे 2 नंबर का गुणनफल है जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, अपने आप में बड़े से बड़े रूप में हो। तो आप देखोगे 24 6 4 जा 24 होता है, 6 और 4, जिसमें आप देख सकते हो 4 × 6 करोगे तो 24 हो जाएगा। और 4 जो होता है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर रूट आप बाहर लिख दो और रूट के अंदर क्या लिख दो, 6 कर दो। तो यह चीज़ें आपको सोचने आनी चाहिए। आइए एक नंबर और देखते हैं, जैसे हमें 45 का निकालना है। ठीक है, तो 45 को 2 ऐसे भागों में ब्रेक कीजिए जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो, बाकी कुछ और हो। तो आपके दिमाग में नंबर सोच ही लिए होगे, वो नंबर क्या है, 9 5 जा 45। तो 45 के बारे में आप सोचिए, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया,
9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह आपको सोचने आना चाहिए। आइए एक स्टैंडर्ड नंबर सोचते हैं। आइए हम 72 का सोचते हैं। 72 को दो ऐसे नंबर ब्रेक कीजिए जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो और बाकी कुछ और हो, और जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो कुछ लोग सोचिए 8 9 72, 8 9 72, ये भी सोच सकते हो। हमने बताया कि जब भी आप इस चीज़ का स्क्वायर रूट निकालिए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर होना चाहिए, जो नंबर स्क्वायर होना चाहिए वो अपने आप में सबसे बड़े फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर 72 का आप सोच सकते हो तो आपके दिमाग में एक नंबर आता होगा 36 टू जा, बहुत लोगों ने सोच लिया होगा। तो 72 जो होता है वो 36 इंटू 2 होता है। देख लो 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है और अपने आप में सबसे बिगेस्ट फॉर्मेट में है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है, स्क्वायर रूट 6 होता है। ये 2 हमारा क्या हो गया अंदर हो गया। आइए हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में सीखें। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको हम हटाएंगे नहीं। मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 72 देता और मैं यहाँ लिख देता क्यूब रूट, तो 72 को दो ऐसे नंबर के रूप में ब्रेक कीजिए जिसमें एक परफेक्ट क्यूब हो और दूसरा कुछ भी चले। 72 को दो ऐसे नंबर के रूप में ब्रेक कीजिए जिसमें एक नंबर परफेक्ट क्यूब हो और अपने आप में बड़े से बड़े फॉर्मेट में हो। तो आप देखो 8 9 जा 72, और इस 8 के बारे में आप ध्यान दीजिएगा तो ये किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब 2 बाहर हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर क्या हो जाएगा 9। ये चीज़ें अगर आपको सोचने आ जाती है तो सर्ट्स की चीज़ें काफ़ी आपको आसान लगेगा। ठीक है, 72 को दो ऐसे भागों में ब्रेक कीजिए जिसमें एक नंबर परफेक्ट क्यूब हो बाकी कुछ और हो। तो 8 9 72 होता है। 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, हमने 2 बाहर निकाल दिया, क्यूब रूट लिख दिया, यहाँ पर 9 बच गया। अगर मैं 24 दूँ, क्यूब रूट निकालना है, तो आप देखो 24 को दो ऐसे भागों में ब्रेक कीजिए जिसमें एक नंबर परफेक्ट क्यूब हो बाकी नंबर कुछ और हो। तो आप सोच सकते हो कि 8 3 जा 24, 8 3 जा 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा 2, 2 को बाहर लिख दो और ये आपका क्यूब रूट अंदर होगा और बच क्या गया अंदर 3। तो इसी तरीके से आप सोच सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि 108 के बारे में, 108 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप देखोगे 108 किस दो नंबर से बना हुआ है जिसमें एक नंबर परफेक्ट क्यूब और बाकी कुछ और हो। तो आपके दिमाग में नंबर सोच सकते हो 108 जो होता है 27 4 जा होता है, और जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। 27 सबसे अपने बड़े फॉर्मेट में है, तो ये 3 का क्यूब होता है। इसको मैं बाहर लिखूंगा 3 को, और ये क्यूब रूट यहाँ होगा और अंदर क्या बच जाएगा 4 हो जाएगा। तो जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरा जो लेक्चर जो मेरे वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स पे आपको काफ़ी ध्यान देके सुनिएगा, और जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूँ आप इसको रिवाइज कीजिएगा। अपने मन से कोई भी नंबर लो, जैसे 96 ले लो, ठीक है। आप 96 को स्क्वायर रूट में भी लिखने की कोशिश करो और क्यूब रूट में भी लिखने की कोशिश करो 96 को, ठीक है। ये होमवर्क आप बना लीजिएगा कि 96 को दो ऐसे भागों में ब्रेक कीजिए जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो बाकी कुछ और हो। याद कीजिएगा बड़े से बड़े फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। 96 को दो ऐसे फॉर्मेट ब्रेक कीजिएगा जिसमें परफेक्ट क्यूब हो बाकी कुछ और हो। याद कीजिएगा जो परफेक्ट क्यूब हो वो बड़े से बड़े होना चाहिए। आपको सोचने आना चाहिए। नंबर गेम में अगर आपको सोचने आ गया, थोड़ा थिंक करने आ गया, और जो आप किसी भी नंबर को देखते हैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर को, तो काफ़ी ध्यान से देखिए कि उस नंबर को उल्टा करने पे क्या होता है, वो नंबर किसके मल्टीपल होता है, किसके किसके टेबल में होता है। हम लोग एग्जाम में सारा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर गेम। नंबर के बारे में आप थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। तो अभी तक के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी का कन्वर्ट्स सीखेंगे। तो अभी तक आप इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।